बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर ट्रिब्यूनल अपना फैसला सुनाने वाला है। यह फैसला शेख हसीना के प्राणों को लेकर भी हो सकता है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उन्हें मृत्युदंड मिल सकता है, लेकिन ऐसा हो उससे पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई शहरों में हिंसा भड़क गई है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जो भारत के विरोधी माने जाते हैं। बांग्लादेश में भड़की हिंसा पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर लिखकर शेयर करें। बांग्लादेश एक बार फिर से हिंसा की आग में जल उठा है। प्रदर्शनकारियों ने इसे अपने प्रिय नेता शेख हसीना के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। फिर देखते ही देखते उनका प्रदर्शन उग्र हो गया। इस दौरान देश भर में कई जगहों पर आगजनी की गई है, वाहनों को फूंक दिया गया है, कई जगहों पर पत्थरबाजी भी की गई, जबकि सुरक्षा बलों के साथ भी कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुई हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थकों का यह गुस्सा और कोर्ट के फैसले से पहले यह उबाल साबित कर रहा है कि उनके समर्थकों के बीच उनकी लोकप्रियता घटी नहीं है। बांग्लादेश में इस समय जो कुछ भी हो रहा है वो ये साबित करने के लिए काफी है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर ट्रिब्यूनल का फैसला शेख हसीना के खिलाफ रहता है तो पूरे बांग्लादेश में कोहराम देखने को मिल सकता है। अब संभावित खतरों को देखते हुए मोहम्मद यूनुस की सरकार ने देश के अलग अलग इलाकों में सेना और पुलिस के अलावा सीमा रक्षकों की तैनाती कर दी है। पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश का ISTBD या इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दायर एक मामले में फैसला सुनाने की तैयारी कर रहा है। यह मामला जुलाई अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के दौरान मानवता के खिलाफ कथित अपराधों से संबंधित है। हालांकि शेख हसीना ने अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया है। शेख हसीना के खिलाफ फैसले से पहले बांग्लादेश में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। कोर्ट के संभावित कठोर फैसले को लेकर शेख हसीना की बांग्लादेश आवामी लीग पार्टी ने पूरे देश में 2 दिवसीय बंद का आह्वान किया था, लेकिन उनके बंद को इतना जबरदस्त समर्थन मिलेगा उन्हें इस बात का शायद एहसास नहीं था। बांग्लादेश में बहुत बड़ी संख्या में लोग शेख हसीना के समर्थन में अब उठ खड़े हुए हैं। कई जगहों पर जमकर हिंसा हुई है, जिससे यूनुस सरकार पर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब शेख हसीना पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल देश में हुए विद्रोह के दौरान कथित तौर से नरसंहार का आदेश दिया था। इन आरोपों को मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम और उनकी टीम ने अदालत में पेश किया था और उस पर पूरा मामला ये चल रहा था। द ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोसिक्यूटर्स ने शेख हसीना को उन हिंसक कार्रवाइयों का जिम्मेदार बताया था जिनमें सैकड़ों आम लोगों की जानें चली गई थी। इस मामले में हसीना के 2 पूर्व सहयोगी, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व पुलिस सेना प्रमुख चौधरी ममून को भी सह आरोपी बनाया गया था। प्रोसिक्यूटर मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कोर्ट में दलील दी है कि सबूत साफ तौर पर दिखाते हैं कि यह कार्रवाई शेख हसीना के इशारे पर ही की गई थी। उन्होंने इसे एक बड़ा हमला बताते हुए कहा कि इसका नेतृत्व शेख हसीना के जरिए किया गया था और शेख हसीना के खिलाफ कोर्ट की यह सुनवाई तब शुरू हुई थी जब कोर्ट में 12 मई 2024 को इस मामले से संबंधित जांच रिपोर्ट जमा की गई थी। उस रिपोर्ट में पहली बार शेख हसीना को उन हत्याओं का जिम्मेदार ठहराया गया था जो जुलाई और अगस्त में विरोध प्रदर्शनों के दौरान शुरू हुई थी। कोर्ट में कहा गया है कि हसीना ने ही सुरक्षा बलों को कार्रवाई के आदेश दिए थे। अब आपको बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना ने बांग्लादेश में पनपते हालात और तख्ता पलट की कोशिशों के बीच खुद ही इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वहां जब आंदोलन और भड़का तो वो देश छोड़कर सेना के हेलीकॉप्टर से भारत चली आई थी। उसके बाद एक विशेष विमान के जरिए उन्हें दिल्ली के हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया था। उसके बाद से ही वो बांग्लादेश अब तक नहीं लौटी है। उस समय शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने बताया था कि शेख हसीना अब सक्रिय राजनीति में नहीं लौटेंगी। हालांकि उनकी पार्टी आवामी लीग बांग्लादेश में प्रतिबंधों के बावजूद सक्रिय दिखाई दे रही है, जबकि उनके तख्ता पलट के बाद उपजे हालात में लोगों को अब शेख हसीना के नेतृत्व की कमी भी महसूस हो रही है। ऐसे में ट्रिब्यूनल का फैसला आने से पहले उनकी पार्टी ने जब राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया तो उसे बहुत बड़े स्तर पर समर्थन मिलता दिख रहा है। शेख हसीना 5 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं।
हालांकि उनका 5वां कार्यकाल शुरू होते ही संकट से घिर गया था। बांग्लादेश में अभी भी शेख हसीना विरोधी नेता उन्हें वापसी करने नहीं देना चाहते। बताया जा रहा है कि कम सबूतों के आधार पर पेश की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ केस इसलिए चलाया जा रहा है ताकि देश के उनकी जो बेदखली है वो बनी रहे और वो वापसी ना कर पाए। जबकि बांग्लादेश में शेख हसीना समर्थकों की अच्छी खासी संख्या है जो देश की मोहम्मद यूनुस सरकार की कुव्यवस्था से अब परेशान दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद यूनुस वही शख्स हैं जो नोबेल प्राइज विजेता हैं और ऐसा माना जा रहा था कि वो एक ऐसा चेहरा बनकर उभरेंगे जो एक नए बांग्लादेश का निर्माण करेगा। लेकिन इस 1 साल की अवधि के दौरान ही ये महसूस किया गया और बांग्लादेशियों ने ये महसूस किया कि ये उनकी बड़ी गलतफहमी थी जो अब वो सुधारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शेख हसीना वापस लौटें और वापस देश की सत्ता को संभालें। पिछले 1 साल के दौरान जो भी तमाम गतिविधियां हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं शेख हसीना के समर्थकों की ही संख्या बढ़ती हुई अब दिखाई दी है। अब जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश की सरकार, प्रशासन और सारी व्यवस्था जो है बहुत जबरदस्त दबाव में दिखाई दे रही है। अब इस पर क्या होता है और ट्रिब्यूनल का फैसला शेख हसीना को लेकर क्या आता है, इस पर न सिर्फ बांग्लादेश की बल्कि पूरे विश्व की निगाहें बनी हुई हैं, खासतौर से हिंदुस्तान की। तो ये भारत के साथ में बांग्लादेश के जो संबंध हैं इन पिछले 1 सालों में किस तरीके से हाशिए पर आए वो हम सब ने देखा है और किस तरीके से बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है वो किस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों और भारत विरोधी ताकतों के साथ में जो है उनका जो संबंध है वो बढ़ा है और भारत जो है इसको एक तरह से खतरे के तौर पर भी देखता है। तो यहाँ पर जो है अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि ट्रिब्यूनल का फैसला क्या आता है। अगर ट्रिब्यूनल का फैसला कुछ ऐसा रहता है जो शेख हसीना के खिलाफ जाता हो तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं फैसला आने से पहले क्या हो रहा है बांग्लादेश में। अगर फैसला विरोध में आता है तो ये कितना हिंसक और कितना खतरनाक रूप ले सकता है इसका आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल क्या कुछ होगा बांग्लादेश में, तमाम गतिविधियां जो हो रही हैं उस पर हमारी नजरें हैं। जो भी कुछ बड़ी अपडेट्स होंगी हम फिर से लेकर हाजिर होंगे। आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।